बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स होती हैं। एक हमारे पास होता है जी कार्डिक पार्ट और एक होता है जी पाइलोरिक पार्ट। स्टमक की जब हम डिवीजन करते हैं, स्टमक की डिवीजन बेसिकली हमारे पास होती कैसी है। एक लाइन हम खींचते हैं एंगुलर नोच से ग्रेटर कर्वेचर की तरफ। अब ये एंगुलर नोच क्या है? एंगुलर नोच बेसिकली हमारे पास मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर होता है। तो एंगुलर नोच से हमने ग्रेटर कर्वेचर की तरफ एक लाइन खींची, जिसकी वजह से हमारे पास स्टमक कार्डिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। अब इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास डिवीजन ऑफ स्टमक की डायग्राम, जिसमें ये हमारे पास है जी लेसर कर्वेचर, और लेसर कर्वेचर का मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है जी एंगुलर नोच। एंगुलर नोच से ग्रेटर कर्वेचर की तरफ हमने एक लाइन खींची, जिसकी वजह से हमारे पास स्टमक की डिवीजन होगी ब्रॉडली टू पार्ट्स के अंदर। ये है हमारे पास जी कार्डिक पार्ट और ये है हमारे पास पाइलोरिक पार्ट। उसके बाद हम इन पार्ट्स की डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम कार्डिक पार्ट को देख लेते हैं। कार्डिक पार्ट की हमारे पास फर्दर दो पार्ट्स होती हैं। एक हमारे पास होती है फंडस और एक होती है हमारे पास बॉडी। फंडस क्या होता है कि अपर कन्वेक्स डोम शेप पार्ट होता है और मोस्टली डिस्टेंडेड विद गैस रहता है। उसके अलावा बॉडी बॉडी हमारे पास लाई कर रही होती है फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के दरमियान। इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें हमारे पास ऑल टाइप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास होते हैं जी चीफ सेल्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं जो HCl और पेप्सिनोजिन वगैरह को सेक्रेट कर रहे होते हैं, जो हमारे पास क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। अगर हम एक लाइन खींचे यहाँ पे, ये है जी हमारे पास कार्डिक नोच। कार्डिक नोच से ग्रेटर कर्वेचर की तरफ हम एक लाइन खींचे तो हम कार्डिक पार्ट ऑफ स्टमक को सब डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। ये हमारे पास है जी फंडस और ये हमारे पास है जी बॉडी। फंडस हमारे पास बनाते हैं जी डूम शेप पार्ट, और ये हमारे पास मोस्टली डिस्टेंडेड विद गैस रहता है। उसके अलावा ये हमारे पास है जी बॉडी। बॉडी हमारे पास फंडस से पाइलोरिक एंट्रम तक क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। तो ये हमारा हो गया कार्डिक पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं पाइलोरिक पार्ट की तरफ। पाइलोरिक पार्ट को हम बाय सल्कस इंटरमीडियस के थ्रू दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम और दूसरा होता है जी हमारे पास पाइलोरिक कनाल। पाइलोरिक एंट्रम जो होता है उसकी लेंथ होती है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो पाइलोरिक कनाल होती है उसकी लेंथ होती है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। पाइलोरिक एंट्रम के अंदर हमारे पास जो ग्लैंड्स होती हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं, वो हमारे पास मेनली क्या होते हैं, म्यूकस सेल होते हैं। म्यूकस सेल क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस। और इस म्यूकस का क्या काम होता है कि ये बेसिकली हमारे पास जो स्टमक की वॉल होती है, स्टमक वॉल बेसिकली हमारे पास स्मूथ मसल से बनती है। अब उस स्मूथ मसल में हमारे पास जो स्टमक के अंदर सिक्रीशन होती है गैस्ट्रिक जूस की, उसमें हमारे पास HCl भी होता है। तो अगर HCl हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए स्मूथ मसल के साथ, तो वो हमारे पास इसकी डाइजेशन शुरू कर देगा। अब इस डाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये म्यूकस सेल होते हैं जो हमारे पास म्यूकस रिलीज करते हैं। इस म्यूकस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो HCl होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता स्टमक की वॉल के साथ। तो इस तरह हमें पेप्टिक अल्सर से ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद आती है जी हमारे पास पाइलोरिक कनाल। हमने इसकी लेंथ की बात की है, हमारे पास ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हमारे पास नैरो होती है और ट्यूब्यूलर होती है, यानी ट्यूब लाइक होती है। ये हमारे पास टर्मिनेट करती है पाइलोरस पे एट दी इट्स राइट एंड। अपने राइट एंड पे ये हमारे पास पाइलोरस के अंदर क्या करती है, टर्मिनेट करती है। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास सल्कस इंटरमीडियस, जिसने हमारे पास पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक को दो पार्ट्स के अंदर सब डिवाइड कर दी। ये है जी हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम, जिसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास पाइलोरिक कनाल जो हमारे पास ट्यूब्यूलर है और काफ़ी नैरो है। तो जिसकी लेंथ होती है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। सर्कल इंटरमीडियस के थ्रू हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कनाल। पाइलोरिक एंट्रम के अंदर हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो मेनली चीफ सेल्स होते हैं, जो हमारे पास मेनली म्यूकस सेल्स होते हैं, जो हमारे पास क्या रिलीज़ करते हैं, म्यूकस को रिलीज़ करते हैं। जो हमारे पास क्या करते हैं, म्यूकस को रिलीज़ करके हमें जो वॉल होती है स्टमक की, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने डिवाइड कर दिया स्टमक को दो पार्ट्स के अंदर, और हर पार्ट को भी हमने सब डिवाइड किया दो पार्ट्स के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास चार सब पार्ट्स बन गए। सबसे पहले हमने देखा कि
मेन जो हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया वो हमने एक लाइन खींची एंगुलर नोच ऑफ लेसर कर्वेचर से ग्रेटर कर्वेचर की तरफ। एंगुलर नोच मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट था लेसर कर्वेचर का, उधर से हमने लाइन खींची ग्रेटर कर्वेचर की तरफ, जिसकी वजह से स्टमक दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक था जी हमारे पास ये हो गया जी कार्डियक पार्ट, और ये है जी हमारे पास पाइलोरिक पार्ट। अब इस कार्डियक पार्ट को देख लेते हैं। कार्डियक पार्ट के अंदर हमने लाइन खींची कार्डियक नोच से ग्रेटर कर्वेचर की तरफ, जिसकी वजह से कार्डियक पार्ट हमारे पास दो सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक हमारे पास ये जी फंडस और एक हो गई जी बॉडी। अब इस पाइलोरिक पार्ट को देख लेते हैं। पाइलोरिक पार्ट में हमारे पास सल्कस इंटरमीडियस ने इसको पाइलोरिक पार्ट को दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये शुरू का पोर्शन है जी हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम, और ये जो ट्यूब्यूलर है ये हमारे पास है जी पाइलोरिक कनाल। तो ये था टॉपिक हमारा डिवीजन ऑफ स्टमक के बारे में। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.